Hello guys, welcome back to Master D Friends. I am very excited to teach you today how to write a story. जी हाँ दोस्तों, क्या आप अगर हिंदी मीडियम से हैं, अगर आप कोई ऐसी पढ़ाई करते हैं जहाँ पर आपको आंसर्स इंग्लिश में लिखने पड़ते हैं, जैसे बहुत सारे लोग MBA की डिग्री करते हैं या फिर MBA करते हैं, CA करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है इंग्लिश। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हैं या इंजीनियरिंग की या फिर बिजनेस की, तो आपको अंग्रेजी में एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे। तो क्या आपको डर लगता है कि आप अंग्रेजी में अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अगर हमें आंसर्स अपनी मदर टंग में लिखने हो तो हम ईजिली लिख देते हैं, है ना, कि ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन अगर इंग्लिश में लिखना हो तो हमें डर लगता है। तो टेंशन नहीं लेना है। इफ़ यू अटेंड माई दीज 10 classes of story writing, then you are going to work properly, you are going to achieve this। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे साथ ये जो मैं आज मेरी स्टोरी का पार्ट 2 है, अगर आप 10 स्टोरी बनाते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप भी अपनी फीलिंग्स को इंग्लिश में लिख पाएंगे, आप भी अपने एग्जाम की कॉपी में जो है लिख पाएंगे। स्टोरी राइटिंग के कई मायने हैं। आप चाहें तो अपने एग्जाम्स कॉपी में लिख सकते हैं, जो आपका सब्जेक्ट है उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप अपनी खुद की बायोग्राफी लिख सकते हैं, आप लेटर लिख सकते हैं, बहुत कुछ लिख सकते हैं जो आपको लिखना हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे ये सीरीज तो लाइक ठोक दो, लाइक करना बहुत ज़रूरी है। प्यारी सी कमेंट लिखो। आज के लेक्चर में दोस्तों मैं आपको एक स्टोरी लिखूंगा, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बताऊंगा, और लास्ट में I'm gonna give you a story which you have to convert in English। मतलब मैं लास्ट में होमवर्क भी दूंगा। मेरे सारे लेक्चर्स में मैं आपको पहले पढ़ाता हूँ, उसके बाद होमवर्क देता हूँ, इसलिए बहुत ज़रूरी है होमवर्क, फिर प्रैक्टिस करते हैं। चलिए हम कोई सी भी स्टोरी ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने पार्ट 1 कंप्लीट किया है, अब पार्ट 2 ले रहा हूँ। पार्ट 2 में एक कॉमन स्टोरी ले रहा हूँ। देखिए कैसे। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, जिसका नाम रोहित ले लेते हैं। रोहित है। वह डरपोक है, परंतु मैं बहादुर हूँ। मेरे पास कल पैसे नहीं थे, इसलिए मैं उदास था। देखिए बहुत ही प्यारी स्टोरी, आपको मजा आएगा। आई हैव नॉट इवन थॉट बिफोर मेकिंग दिस वीडियो दैट व्हाट आई एम गोना राइट ऑन द बोर्ड, बट जस्ट आई एम राइटिंग वॉट एवर कमिंग इन माई माइंड। बिकॉज स्टोरी राइटिंग ऐसे ही सीखते कि जो पहले आता है उसे हिंदी में लिखो, फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, और हम ये सीखेंगे कि हम कैसे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए, इसमें पहले बी वर्ब लिया है ना। अब देखिए, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम रोहित है। वह डरपोक है, यहाँ भूल गया था मैं। वह डरपोक है, परंतु मैं बहादुर हूं। मेरे पास कल पैसे नहीं थे, इसलिए मैं उदास था, है ना। रोहित बोलता है, टेंस भी आ गया यहां पर। रोहित बोलता है कि उसके पास एक दिन अच्छी जॉब होगी, क्योंकि उसके चाचा विधायक है। परंतु मैं मेहनत करूंगा और फिर मैं अपना व्यापार शुरू करूंगा। ठीक है, मैं अपना व्यापार शुरू करूंगा
मैं लोगों को रोजगार देना चाहता हूं, क्योंकि मैं लोगों को रोजगार देना चाहता हूं। सो गाइज, आई हैव मेड द स्टोरी। मैंने जो दिमाग में आया वो बना लिया है। इसमें मैंने टेंसेस और उसके अलावा हैज, बी वर्ब, वांट टू सबका इस्तेमाल किया है। अब मेरे दिमाग को ये चाहिए कि अगर मुझे ये लिखा मैंने, अगर मुझे ये बोलना होता अंग्रेजी में तो मैं कैसे बोलता, मतलब मुझे सीधा बोलना होता। तो क्या है दोस्तों, इंग्लिश नीड्स प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं की स्टोरी राइटिंग की ना, तो आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। तो बोलने के लिए भी, और यही बातें अगर आपको लिखना होती तो कैसे लिखते। तो कुछ ऐसी राइटिंग हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ स्टोरी हम बनाएंगे, एंड दैट यू आर गोइंग टू वर्क ऑन द स्टोरीज। तो देखिए, पहले मैं आपके सामने बनाऊंगा, इसको बहुत ही आराम से बनाना है। ठीक है, सोच सोच के। मेरा एक दोस्त है, तो यहां पर एक बी वर्ब का सेंटेंस नहीं है, हैज हैव का सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए, मेरा एक दोस्त है, तो आई हैव अ फ्रेंड। यहां पर आप बोलेंगे सर हैव का इस्तेमाल तो पास्ट के लिए होता है। अरे भाई, यही तो सीखना है स्टोरी राइटिंग में, कि कभी कभी सेंटेंस हमें दिखता है बी वर्ब इज एम आर का, लेकिन बनता हैज हैव से है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश है ना, इसीलिए ध्यान रखना है। ठीक है, मेरा एक दोस्त है तो आई हैव अ फ्रेंड। मेरे पास है ना, मेरी एक घड़ी है तो आई हैव अ वॉच, इस तरीके से। तो आई हैव अ फ्रेंड। अब जिसका नाम रोहित है, मैंने बताया था स्टोरी 1 में कि जिसका शब्द हम के लिए हम लगाते हैं हुज, कॉमा लगाया, हुज नेम इज रोहित, है ना। मेरा एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड, जिसका नाम रोहित है, हुज नेम इज रोहित। वह डरपोक है, फिर बी वर्ब का सेंटेंस आ गया, वह को बोलते हैं ही इज टिमिड। टिमिड मतलब डरपोक। डरपोक को हम कावर्ड भी बोलते हैं, कावर्ड, और डरपोक भी बोलते हैं। ठीक है, तो परंतु ये कंजंक्शन लगा दिया भैया, परंतु को बोलते हैं बट। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस आर दोज वर्ड्स विच जॉइन टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। ठीक है, तो कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को या फिर दो वाक्यों को जोड़ते हैं, कभी कभी दो फ्रेजेस को भी जोड़ते हैं। बट एक कंजंक्शन है। परंतु मैं बहादुर हूं, अच्छी बात है भैया, बट आई एम ब्रेव। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पर आर्टिकल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दोस्तों बहादुर जो होता है ना, आर्टिकल्स हम वही लगाते हैं जहाँ पर आर्टिकल की बाद की जो नाउन है वो काउंटेबल होनी चाहिए। अब बहादुरी को हम काउंट नहीं कर सकते कि तुम 4 बहादुरी है, तुम्हारे पास 5 बहादुरी नहीं। दैट इज वाई आई हैव नॉट यूज्ड हियर आर्टिकल। तो आई हैव अ फ्रेंड हुज नेम इज रोहित एंड ही इज टिमिड बट आई एम ब्रेव। ठीक है, यहाँ तक आ गई मेरी स्टोरी। मेरे पास कल पैसे नहीं थे, पास्ट का टेंस है, थे आया तो पास्ट, दिमाग लगाओ। और उसके बाद देखो मेरे पास पैसे नहीं थे, मतलब हैड का नेगेटिव है, तो कैसे बनाएंगे? आई डिड नॉट, इस ऐसे बनेगा, आई डिड नॉट हैव। ठीक है, आई डिड नॉट हैव मनी। मेरे पास ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मनी। आई डिड नॉट हैव मनी। कब पैसे नहीं थे? कल। दोस्तों यस्टरडे और टुमारो अगर वाक्य में दिया हो तो अधिकतर उनका इस्तेमाल वाक्य के लास्ट में करो। पहले भी कर सकते हो, पर यस्टरडे और टुमारो कभी भी बीच में नहीं आता। किसी भी स्थान का नाम और किसी समय का नाम कभी भी बीच में नहीं आता वाक्य के, या तो सब्जेक्ट के पहले आएगा या फिर ऑब्जेक्ट के बाद में। आई होप यू रिमेंबर। आई डिड नॉट हैव मनी, कल मेरे पास कल पैसे नहीं थे, इसलिए, दैट इज वाई, है ना। इसलिए के लिए हम देयरफॉर भी लगा सकते हैं, दैट इज वाई भी लगा सकते हैं, सो भी लगा सकते हैं, हम सो लगा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए सो मैं उदास था, सो यहाँ पर दैट इज वाई लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दैट्स वाई आई वॉज सैड, इसलिए मैं क्या था? उदास था। उदास मतलब अनहैप्पी, अनहैप्पी को सैड बोलेंगे। सो दैट्स वाई आई वॉज अनहैप्पी। यहाँ पर आप देयरफॉर भी लगा सकते हैं। ठीक है, रोहित बोलता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए, रोहित सेज मतलब रोहित कहता है। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब के साथ ऐसे यस लगाते हैं। यही तो ध्यान रखना है दोस्तों, व्हेन वी स्पीक इंग्लिश, जब हम लिखते हैं या बोलते हैं, तब हमें बेसिक सेंटेंसेस में ग्रामर का ध्यान रखना पड़ता है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ग्रामर की नीड ही नहीं है अंग्रेजी में। अरे कैसे नीड नहीं है? रोहित, तुमने बोल दिया रोहित से, तो गलत हो गया ना। ग्रामर का नियम क्या बोलता है कि वर्ब के साथ ऐसे यस लगाओ। रोहित सेज, रोहित बोलता है की के लिए हम क्या लगा देंगे? दैट। रोहित सेज दैट उसके पास एक दिन अच्छी जॉब होगी। फ्यूचर में विल हैव का इस्तेमाल करते हैं। उसके पास मतलब ही विल हैव एक अच्छी जॉब होगी, तो ही विल हैव अ गुड जॉब। ही विल हैव अ गुड जॉब
वन डे, एक दिन को बोलेंगे वन डे। ही विल हैव अ गुड जॉब वन डे। ठीक है, क्योंकि, क्योंकि मतलब कंजंक्शंस कॉम यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि मतलब बिकॉज, बिकॉज उसके चाचा विधायक हैं। ठीक है, बिकॉज हिज अंकल, उसके चाचा मतलब हिज अंकल, तो हिज अंकल क्या है, इज एमएलए। अब यहाँ पर एक विधायक है तो एन लगा देंगे, वरना आर्टिकल शो नहीं करना हो तो सीधा एम लिख दो। व्हाट इज द फुल फॉर्म एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो हिज अंकल इज एमएलए, इसलिए उसको जॉब मिल जाएगी। परंतु मैं मेहनत करूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है तो बट लगा दो। ठीक है, बट आई विल डू हार्ड वर्क, या फिर आप इसको ऐसा बनाओ, आई विल वर्क हार्ड, सिंपल सा, आई विल वर्क हार्ड, मैं मेहनत करूंगा। ठीक है, मेहनत करने वाले को बोलते हैं लेबोरियस। आई विल वर्क हार्ड, परंतु मैं मेहनत करूंगा, और फिर मैं अपना व्यापार शुरू करूंगा। अब फिर के लिए लगाते हैं, अब एंड, अब यहाँ पे एंड भी है ना, और फिर भी है, तो एंड आई विल स्टार्ट, आप फिर के लिए छोड़ देंगे, वरना फिर के लिए लगाते हैं देन। तो आई विल स्टार्ट माई बिजनेस, आई विल स्टार्ट माई बिजनेस, आई विल स्टार्ट माई बिजनेस। ठीक है, राइटिंग थोड़ी छोटी रख रहा हूँ क्योंकि आपको दिख जाए प्रॉपरली। तो आई विल, सॉरी यहाँ पर मैंने स्टूडेंट लिख दिया, फिर मैं अपना व्यापार शुरू करूँगा, देन या एंड आई विल स्टार्ट माई बिजनेस। ठीक है, आई स्टार्ट माई बिजनेस, फिर मैं अपना व्यापार शुरू करूंगा, क्योंकि मैं लोगों को रोजगार देना चाहता हूं। अब देखो यहाँ पर वांट है, तो क्योंकि स्टार्ट करूंगा, क्योंकि, क्योंकि लिए क्या लगा देंगे, बिकॉज आई वाना। अब वांट टू को हम वाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाना, आपने डाला हुआ शादियों में है ना। बिकॉज आई वाना, बिकॉज आई वाना प्रोवाइड, देने के लिए प्रोवाइड लगा देंगे, आई वाना प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, लोगों को मतलब पीपल। ठीक है, सो गाइस ये देखिए मैंने इस तरीके से, मतलब ये मेरे हिंदी के इमोशंस है, सॉरी ये मेरे इंग्लिश के इमोशंस है, और ये मेरे हिंदी के इमोशंस है। सो मैंने हिंदी में पहले सोचा, फिर मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए कैसे मैं पहले मैंने स्टार्ट किया हैज़ से, फिर मैं बी वर्ब में शिफ्ट हो गया, फिर मैं शिफ्ट हो गया बी वर्ब के हैज़ के पास्ट में, फिर मैं टेंस में शिफ्ट हो गया, प्रेजेंट टेंस में शिफ्ट हुआ, फिर मैं फ्यूचर के हैज़ में शिफ्ट हो गया, उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया वापस फ्यूचर टेंस में, फिर मैं वापस वांट में शिफ्ट हो गया। मतलब जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो यही तो चैलेंज होता है कि आप सारे टॉपिक्स को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना दोस्तों, तो आप इजीली कर जाओगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर आप आराम से इंग्लिश लिख सकते हो, फिर आप घंटों अंग्रेजी में लिख सकते हो, आपकी खुद की किताब लिख डालोगे, वो बहुत आसान होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको आज की स्टोरी में पार्ट 2 बताया। अब मैं दे रहा हूँ होमवर्क, अगर अच्छा लगा हो लाइक ठोक दो, कमेंट अच्छे से लिखो, प्यारी से कमेंट किया करो, मैं सारी कमेंट्स को लाइक करता हूँ और सभी को जो है सभी को देखता हूँ कि कौन सा बच्चा कौन सी कमेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको 4 से 5 लाइन का होमवर्क दे रहा हूँ, मतलब एक स्टोरी दे रहा हूँ। आप अगर फ्री हैं तो ज़रूर स्टोरी को बनाएं। ठीक है, टाइप तो वैसे भी करते ही हो, तो स्टोरी टाइप कर देना। चलिए ध्यान सुनिए, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से सुनना, और जो स्टोरी को बनाएगा मुझे खुशी होगी, उसका नाम पढ़ के मेरे चेहरे पर स्माइल आएगी। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, देखते हैं आपको स्टोरी बनाते आती कि नहीं आती। लिखिए, सुन लीजिए अच्छे से, या कॉपी में लिख लीजिए, फिर कमेंट में डालिए। मेरा नाम सचिन है, मेरा नाम सचिन है, मैं एक दुकान वाला हूँ, दुकान वाला मतलब शॉपकीपर, मैं एक दुकान वाला हूँ, मैं शक्कर बेचता हूँ, मैं शक्कर मतलब शुगर, शक्कर बेचता हूँ, मैं वैसे हाँ मैं शक्कर बेचता हूँ, उसके बाद लिखना मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कोचिंग जा रहा हूँ, इसीलिए मैं कोचिंग जा रहा हूँ। मेरा एक बेटा है जिसका नाम अर्जुन है, जिसका नाम अर्जुन है। अर्जुन बड़ा ही बदमाश है, अर्जुन बड़ा ही बदमाश है, वह मस्ती करता है, लेकिन मेरी बेटी बहुत सुंदर है, मेरी बेटी बहुत सुंदर है, क्योंकि वह डॉक्टर बनना चाहती है,
क्योंकि वह डॉक्टर बनना चाहती है। इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। दोस्तों छोटी सी स्टोरी, मैंने 4-5 लाइन की स्टोरी आपको दी है, ज़रूर बनाएं स्टोरी को, कमेंट में डालें उसको, आई विल चेक इट, ओके। एंड आई होप यू एंजॉय टुडेज सेशंस। मिलेंगे अगली स्टोरी में, पार्ट 3 में। थैंक यू।